दोस्तों, ऐसा हुआ कि एक बार एक बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा कि गुरुजी, हम जिन भी खाद्य पदार्थों को, जिस भी भोजन को हम भगवान के सामने भोग के रूप में रखते हैं, तो क्या भगवान उस भोजन को ग्रहण करते हैं? और यदि ग्रहण करते हैं तो वो भोजन जितना रहता है उतना ही क्यों वापस बच जाता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता? ये बात सुनकर टीचर मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि बस आप इतना करो कि आप अपनी हिंदी की पुस्तक का पाठ 3 याद करके आना। उस बच्चे ने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरे दिन टीचर ने उससे पूछा कि बेटा, तुम अपनी पुस्तक से पाठ 3 याद करके आए हो? बच्चे ने कहा हाँ मास्टर जी, गुरुजी, मैं बिल्कुल याद करके आया हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छा तो फिर हमें पुस्तक बताओ। पुस्तक जब बच्चे के द्वारा अपने गुरु को दे दी गई तो गुरु ने कहा कि अरे, तुमने याद कैसे कर लिया? पाठ 3 तो यहाँ पे छपा ही हुआ है। अब बच्चा हंसने लगा। उसने कहा गुरुजी, आप भी कैसी बातें करते हो, मैंने याद कर लिया, इसका क्या मतलब है कि वो पाठ उस पुस्तक से मिट थोड़ी जाएगा? टीचर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं बेटा, कि जो भी भोज्य पदार्थ, जो भी भोजन हम भोग के रूप में भगवान के सामने रखते हैं, भगवान उसे भाव रूप से ग्रहण करके हमें वापस प्रदान कर देते हैं, जिससे वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसाद में सभी दुखों और हानि को बदलने की क्षमता प्राप्त होती है। अर्थात जो भी व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है उसके जीवन में कभी हानि और दुख नहीं होता। इसका दोस्तों तात्विक अर्थ यह है कि आपके पास में जो कुछ भी है, धन संपत्ति, बंगला, रुपया, पैसा, गाड़ी, नाते रिश्तेदार, पत्नी, पुत्र, आप उन सभी को यदि भगवान का प्रसाद मानेंगे तो वो सभी आपको अवश्य ही सुख देंगे। दुखद परिस्थितियों में भी उनमें सुख का सृजन होगा। दोस्तों, कृपया ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।